अचानक लोगों को सुनाई पड़ता है कि गोलियों की आवाज आ रही है और तब दिखता है कि चंदन यादव नाम का वो लड़का राष्ट्रीय जनता दल का गमछा लपेटे हुए गिर चुका है और उसको जब तक लेकर लोग अस्पताल जाते तब तक वो लड़का दुनिया छोड़कर जा चुका था। ये कहानी छपरा की है। वो छपरा जहां पर रोहिणी आचार्य वोटिंग के दौरान पहुंचती हैं। लोग कहते हैं कि तुम बूथ छपवाने आई है। लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। लोग वहां पर रोहिणी आचार्य का विरोध करते हैं और लोग नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा यह किया जाता है। रोहिणी आचार्य पहली बार वहां से वापस लौटती हैं, दोबारा वो अपने अन्य कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचती हैं। इसके बाद फिर वहां पर हंगामा होता है, पत्थर चलता है और इसके बाद रात को हर कोई आराम से सो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बेचैनी बढ़ रही थी। सुबह में सूरज निकलता है और इसी के साथ छपरा से खबर आती है कि 3 लोगों को गोली लगी है। नाम बताया जाता है चंदन यादव, मनोज यादव और गुड्डू यादव। और खबर के मुताबिक चंदन यादव आरजेडी के गमछा में लिपटा हुआ इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। अब छपरा की पूरी कहानी आपको बड़े अच्छे से आगे हम बताएंगे और विशेष तौर पर कहेंगे कि चारा घोटाले का रुपया अगर लालू प्रसाद यादव के पास अब भी बचा हो तो उनकी पार्टी के लिए, उनकी बेटी के लिए राष्ट्रीय जनता दल का झंडा लिपटकर अपने शरीर में उसके गमछा को लपेटे हुए कोई चंदन यादव नाम का लड़का इस दुनिया को छोड़ चुका है। 5 करोड़ रुपया अपनी पार्टी की तरफ से लाकर उसके परिवार को दे दीजिए, तब माना जाएगा कि वाकई में लालू यादव नाम का गरीब के घर का लड़का जब आगे बढ़ा तो वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ सोचता है। अब आगे पूरी कहानी जानने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब वापस आइए छपरा के बूथ संख्या 118 पर। 20 तारीख थी, छपरा में वोटिंग चल रहा था। तमाम अलग अलग बूथों पर लोग वोट डाल रहे थे और अचानक रोहिणी आचार्य बूथ संख्या 118 पर पहुंचती हैं। 2:30 बजे का वक्त हो रहा था। लोग वहां पर विरोध करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है तो तुम क्यों आई हो, तुम बूथ के अंदर क्यों जा रही हो। लोगों का विरोध होता है, लिहाजा रोहिणी आचार्य वहां से वापस लौट जाती हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य भी इस दौरान उन तमाम लोगों को जवाब देती हैं। इसके कुछ घंटे के बाद रोहिणी आचार्य वापस आती हैं। इस बार वो अकेली नहीं थी, उनके साथ 2-4 कार्यकर्ता नहीं बल्कि लोग कहते हैं कि 25-30 की संख्या में उनके कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक मौजूद थे। और तब शुरू होता है राजीव प्रताप रूढ़ी के बीजेपी समर्थक और रोहिणी आचार्य के आरजेडी समर्थक के कार्यकर्ताओं के बीच आमना सामना। अब यहीं से सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका है जो इन तमाम चीजों को राजपूत और यादव बनाने की कोशिश में लगा है। बेशक हम कहेंगे कि आप राजपूत बना लीजिए या यादव बना लीजिए, लेकिन आप सोचिए कि एक यादव लड़का अगर राष्ट्रीय जनता दल का गमछा अपने शरीर में लिपटे हुए इस दुनिया को अलविदा कह देता है तो उस लड़के के परिवार को लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी क्या देगी। ऐसे ही आप सोचिए कि अगर कोई राजपूत बीजेपी का गमछा लपेटे किसी भी अनैतिक कार्य के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह देगा तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता उसके परिवार को क्या देंगे। इसीलिए अपना दिमाग चलाइए, अपना बुद्धि चलाइए। कहीं भी सोशल मीडिया पर अनाप शनाप कुछ भी पढ़कर मत लिखिए। केवल और केवल उतना ही समझिए, उतना ही लिखिए जितने की जरूरत हो। अब होता क्या है, शाम के वक्त में प्रशासन पुलिस वहां पर आती है, वहां पर फोर्स रहती है। तमाम मामले को फोर्स प्रशासन अपने स्तर पर सुलझा लेते हैं, लेकिन रात भर में कुछ अलग तैयारी चलती है। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, बताया जाता है कि आरजेडी के समर्थक इकट्ठा होकर जाते हैं। वहां पर बातचीत करना उनका मकसद होता है जो कहा जा रहा है। अब बातचीत के दौरान मामला जरा बिगड़ गया। मामला बिगड़ा तो कहा गया कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई
और इसके बाद पता चलता है कि चंदन यादव नाम का लड़का, इसके बाद एक और लड़का जिसका नाम गुड्डू यादव है और एक और आदमी जिसका नाम मनोज यादव है, उनको गोली लगती है। चंदन तो राष्ट्रीय जनता दल का गमछा अपने शरीर में लपेटे हुए इस दुनिया को अलविदा कह देता है और इसके बाद ट्विटर से लेकर जो अब एक्स हो चुका है, फेसबुक तक पर, यूट्यूब तक पर उन तमाम पुरानी चर्चाओं का जिक्र चलता है कि जब लालू प्रसाद यादव का दौर था और उस वक्त पर चुनाव में जातियों के नाम पर लोग एक दूसरे के सामने खड़ा रहते थे। छपरा में प्रशासन अब चप्पे चप्पे पर तैनात है, मामला और ना बिगड़े इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन छपरा के पूरे मामले को हमने इसलिए बताया क्योंकि आप अपने दिमाग को ठंडा रखिए। जाति के नाम पर अगर आप किसी पार्टी का झंडा लपेटकर इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो ये दुख अकेले आपके अपने परिवार को सहना होगा। ना लालू यादव यादवों के घर में आकर कहेंगे कि उस लड़के के पिता को हम राज्यसभा सांसद बना देते हैं, ना अगर कोई राजपूत छोड़कर चला जाता दुनिया तो बीजेपी आकर कहती कि इस लड़के के पिता को, उसके परिवार के, उसकी मां को, उसकी पत्नी को हम राज्यसभा का सांसद बना देते हैं। तो याद रखिए कि चुनाव में अपने स्तर पर कुछ भी ऐसा मत करिए जो आपके परिवार के लिए आगे चलकर दुखदाई बन जाए। बाकी छपरा में क्या कुछ हुआ, तो रोहिणी आचार्य बूथ पर पहुंचती हैं, मामला बिगड़ता है, दोबारा वो पहुंच जाती हैं, फिर मामला बिगड़ता है और इसके बाद फिर आरजेडी और बीजेपी समर्थक आमने सामने रहते हैं और सोशल मीडिया पर चूंकि गोली 3 यादवों को लगी है तो जाति वाला एंगल अपने आप पहुंच ही जाता है। बाकी छपरा के बूथ संख्या 118 से जिस लड़ाई की शुरुआत हुई थी वो लड़ाई जो है वह पूरे के पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरे के पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। फिलहाल छपरा में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, तो प्रशासन की तरफ से इंटरनेट को बैन किया गया है, बंद किया गया है। उस इलाके में सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई भी लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को लेकर खबर आई कि वो लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे लेकिन पुलिस ने उनको वहां से भगाया है। फिलहाल अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है, लेकिन हमने आपको जो पूरी कहानी बताई है और हमने जो यादव राजपूत को लेकर बोला, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।